सोरायसिस एक स्किन कंडीशन है जो काफी आम है और कई लोगों को प्रभावित करती है। इसमें स्किन सेल्स बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने लगते हैं, जिससे त्वचा पर अतिरिक्त परतें बन जाती हैं। इससे स्किन पर पपड़ी जम जाती है और खुश्की और खुजली होती है, जो काफी असुविधाजनक हो सकती है। सोरायसिस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मतलब ये बहुत समय तक रह सकता है और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। ये कभी कम होता है, कभी ज्यादा, और इसके लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं। सोरायसिस फैलता नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी प्रकार की सामाजिक दूरी की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी और से ये नहीं हो सकता, इसलिए सामान्य रूप से बातचीत और संपर्क कर सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि सही इलाज और केयर से सोरायसिस मैनेज किया जा सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। सोरायसिस हर किसी में अलग दिख सकता है। यह एक सामान्य त्वचा रोग है जो विभिन्न प्रकार के लक्षणों के साथ प्रकट हो सकता है। कुछ कॉमन लक्षण हैं: स्किन पर उभरे हुए लाल दाग। ये दाग अक्सर खुजली और जलन का कारण बनते हैं। इन दागों पर अक्सर सिल्वर व्हाइट पपड़ी जमी होती है। यह पपड़ी त्वचा को और भी संवेदनशील बना सकती है। ये दाग खुजली वाले हो सकते हैं और कभी-कभी दर्द भी करते हैं। खुजली और दर्द से राहत पाने के लिए उपचार आवश्यक है। आमतौर पर सोरायसिस कोहनियों, घुटनों, सिर और पीठ के नीचे होता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, हालांकि यह शरीर में कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो निदान और इलाज के लिए किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ उससे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। सही समय पर उपचार से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सोरायसिस का असली कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, हालांकि हम जानते हैं कि यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी स्किन सेल्स पर अटैक कर देता है। इसमें वंशानुगत कारण भी होते हैं। जिन लोगों के परिवार में सोरायसिस का इतिहास रहा है, उनमें यह होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ चीजें सोरायसिस को बढ़ा सकती हैं, जैसे तनाव, इन्फेक्शन और कुछ दवाएं। बहुत से लोगों को सर्दियों के महीनों में अपना सोरायसिस बढ़ता हुआ लगता है। ठंडी, शुष्क हवा त्वचा को डिहाइड्रेट कर सकती है, जिससे सोरायसिस के लक्षण बदतर हो जाते हैं। सर्दियों में नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करने से हवा में नमी बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। इस मौसम में सोरायसिस को मैनेज करने के लिए अपनी त्वचा को ठंड से बचाना महत्वपूर्ण है। सोरायसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज से इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। इलाज आपके सोरायसिस की गंभीरता पर निर्भर करता है। टॉपिकल क्रीम और मलहम सूजन और स्केलिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में आपका डॉक्टर लाइट थेरेपी या ओरल दवाओं की भी सलाह दे सकता है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे तनाव को मैनेज करना और ट्रिगर्स से बचना भी मददगार हो सकता है। सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जो जीवन भर रह सकती है। यह एक दीर्घकालिक स्थिति है, जिसका मतलब है कि यह हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। हालांकि सही देखभाल और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इलाज के बावजूद यह कभी-कभी फिर से हो सकता है। यह पुनरावृत्ति का स्वभाव है और इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। आपके लिए सबसे अच्छा मैनेजमेंट प्लान खोजने के लिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। एक व्यक्तिगत योजना जो आपकी विशेष आवश्यकताओं और जीवन शैली के अनुरूप हो, सबसे प्रभावी होती है। अगर आप सिटी नेम में हैं, तो मैं डॉक्टर रिजवान खान से सलाह लेने की सिफारिश करता हूं। वह एक अनुभवी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। वो एक प्रमाणित त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें सोरायसिस के इलाज का व्यापक अनुभव है। उनके पास विभिन्न प्रकार के उपचार विकल्प हैं
जो आपकी स्थिति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर खान आपको सोरायसिस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत सलाह और इलाज के विकल्प प्रदान कर सकते हैं। उनकी विशेषज्ञता और देखभाल से आप अपने लक्षणों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, सही देखभाल से आप सोरायसिस के बावजूद एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। उपचार और देखभाल के साथ आप अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।